सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी झील ये कौन सी है? कैस्पियन सागर। लेकिन अगर आपसे मान लो पूछते कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो फिर आपका आंसर क्या होता? सुपीरियर झील। अच्छा, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वॉन झील है, ये आपको मिलेगी टर्की में। और सबसे गहरी झील है बैकाल झील, साइबेरिया में आपको मिलेगी। अच्छा, सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, नौगम्य मतलब जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, यह है टिटिकाका झील, पेरू और बोलीविया की सीमा पर ये स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें थी, इनको याद रखना। बताओ, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया केरल। केरल में आपको सबरीमाला मंदिर मिलेगा जहाँ पे मकर विलक्कु त्योहार लगता है। अच्छा बताओ, भारत ने ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब का रखा है? 2047 का। और भारत ने कब तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2070। पाक चलडमरू मध्य यानी कि जो स्ट्रेट है भारत और श्रीलंका के बीच में, पाक स्ट्रेट, उसमें तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज तैराक कौन बन गई है? GR रॉय। ये एक पैरा स्विमर है। बताओ, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। और ये कहाँ पे स्थापित किया गया? यहीं पाक की खाड़ी में। डुगोंग, इसे सी काओ कहते हैं, सी काओ। प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 पाने वाले पहले अफ्रीकी बन गए फ्रांसिस कैरे, उनका नाम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रिट्जकर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये वास्तुकला, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये प्रश्न पूछेंगे तो आंसर होगा बालकृष्ण दोषी। अच्छा, अभी मुझे बताओ आप, बोल्ट्जमैन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक धर। और न्यूमेरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया JC चौधरी ने। एशले बार्टी का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है, अभी संन्यास की घोषणा कर दी तो इनका नाम न्यूज में है। और अभी जो इस साल का 2022 का जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल एशले बार्टी ने जीता है। और इससे पहले 2021 में ये विंबलडन ओपन में भी वुमेन सिंगल जीत चुकी हैं और 2019 में फ्रेंच ओपन ये जीत चुकी हैं। तो मतलब साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इस तरह से आप देखोगे 3 ग्रैंड स्लैम में एक बार ये जीत चुकी हैं। बस एक ही रह गया था, कौन सा वाला? US ओपन। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, पूछा जा सकता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय। चलो बताओ, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 23 मार्च को। थीम क्या है? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। वैसे साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मृत्युंजय महापात्रा को कहते हैं। और बताओ, इंडियन सुपर लीग 2022 जो कि इसका 8वां संस्करण था, ये किसने जीता? हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने पहली बार जीता है। किसको हराया? केरला ब्लास्टर्स को। और IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में सबसे प्रदूषित देश बताया गया बांग्लादेश को, और भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा। जबकि सबसे प्रदूषित राजधानियों में बात करोगे तो दिल्ली टॉप पर है, सेकंड पे ढाका है। और सबसे प्रदूषित शहरों में बात करोगे तो भिवाड़ी, हमारे राजस्थान के अलवर का जो भिवाड़ी है वो पहले स्थान पे है, और दूसरे पे है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। बताओ, सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। इसकी करेंसी होती है सेशल्स रुपी, और प्रेसिडेंट हैं वेवल रामकलावन। अभी भारत और सेशल्स के बीच में एक एक्सरसाइज भी हुआ था, लिमिट ये 2022 एक्सरसाइज, जो कि इसका नवा संस्करण था। कहाँ पे हुआ था? सेशल्स में ही हुआ था, मार्च के महीने में। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को। इस दिन बिहार दिवस भी होता है। और इसकी थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और 22 जब भी तारीख आती है, हम लगातार तीनों महीने के 22 तारीखों के दिन याद करते हैं। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, फिर 22 अप्रैल अर्थ डे, फिर 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद करते हो तो चीज़ें आपको याद भी रहती है। और अगर मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ और आपको चीज़ें याद हो रही है तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करें, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना है। चलो बताओ, रशिया और अलास्का को अलग करने वाली जल संधि कौन सी? जल संधि यानी कि स्ट्रेट। जल संधि को समझ लो, मतलब होता है क्या जल संधि? जो 2 सागरों को जोड़ती है, या फिर यूं कह दें 2 भूभाग को यानी कि लैंड को अलग करने का काम करती है, उसे कहते हैं जल संधि। तो प्रश्न में क्या है? रशिया और अलास्का को अलग करने वाली जल संधि पूछ रहे हैं, या ऐसे भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप और उत्तरी
अमेरिकी महाद्वीप को अलग करने वाली जल संधि? बेरिंग जल संधि। ये आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? डोवर जल संधि है। और आप कह सकते हो ये उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जो एस आकृति में महासागर कई बार पूछा जाता है ना एग्जाम में, एस आकृति में कौन सा महासागर है, तो वो यही है, अटलांटिक महासागर। आप बताओ स्पेन और मोरक्को को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। स्पेन कहाँ आता है? यूरोप में। मोरक्को है अफ्रीका में। तो आप ऐसे भी कह सकते हो यूरोप को और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। आप कहोगे ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। फिर बताओ मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि। ये अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करने वाली जल संधि है टॉरस जल संधि। और ये जल संधि कोरल सागर के पानी को आराफुरा सागर से जोड़ती है। आप ये तो जानते ही हो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि, जिसे पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं। कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? तो ये आप याद रखना, ये अच्छा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। तो आंसर होगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो हमने सबसे ऊपर पढ़ी थी रशिया और अलास्का के बीच में। अब बताओ विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो यह है डेविस जल संधि। ये किसको किसको अलग करती है? कनाडा को ग्रीनलैंड से, या फिर आप बोलोगे बैफिन खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये डेविस जल संधि है ग्रीनलैंड के पास वाली। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये डेविस जल संधि है ग्रीनलैंड वाली। और एक डोवर जल संधि अलग है, डोवर ब्रिटेन और फ्रांस वाली जो ऊपर पड़ी थी हमने। अब बताओ हार्मुज जल संधि ये किन दो देशों को अलग करती है? ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात को। वैसे आप जानते हो ना, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि यही है, हार्मुज जल संधि। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन सी जल संधि अलग करती है? बॉस जल संधि। तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ती है ये, तो ये याद रखना। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। अच्छा बताइए, किस महिला लेखक को कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया? दिव्या दत्ता को। देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा, ये राजस्थान में बनेगा, राजस्थान का गांधीनगर रेलवे स्टेशन, ये आपको जयपुर में मिलेगा। और ये दूसरा है, तो पहला कौन सा बना? मध्य प्रदेश का हबीबगंज रेलवे स्टेशन। वैसे इसका नाम बदल गया, अभी इसको रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बोलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया? 12 दिसंबर। थीम क्या है? लीव नो वन बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड जीता अमित गोयनका ने। किस भारतीय गणितज्ञ को स्प्रियन फॉयस अवार्ड मिला? निखिल श्रीवास्तव को। और भाषा संगम किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला एक नया एप्लीकेशन है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में किसे पदोन्नत किया गया? गौतम राघवन को। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकारों को बंधक बनाने वाला देश कौन है? तो चाइना है। अच्छा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर आपको याद आएगा, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी करता है। आप बताइए, अभी इसकी जो लेटेस्ट ये डेटा आया था, इंडेक्स आया था, इसमें भारत कौन से स्थान पर है और टॉप पे कौन सा देश है? ये आपका होमवर्क प्रश्न समझिए। अगला है 2021 में लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये किसने की थी? अमेरिका ने। और 2021 तक दुनिया की सबसे मूल्यवान एड टेक कंपनी बन गई कौन सी? बायजूस। तो चलिए अभी कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आंसर होगा जॉर्जिया मेलोनी। इटली की कैपिटल आप जानते हो रोम है। यहीं पे आपको फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। और करेंसी यूरो है। आपसे एक प्रश्न और पूछा था इटली से रिलेटेड कि इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पे शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात में। फिर बताओ, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के फिर से एमडी सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा दिलीप असबे। और दो प्रश्न और याद रखना कि पूछा जाए, अभी कौन सी टेलीकॉम कंपनी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटो पे शुरू करने वाली पहली कंपनी बनी? तो आंसर होगा जियो। और भारत की यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा नेपाल।
अभी वर्ल्ड रिवर डे हमने कब मनाया, तो आंसर होगा 25 सितंबर को, जिसकी थीम है जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। आप जानते हो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है अफ्रीका की, एशिया की सबसे लंबी यांगतीसी नदी है, चाइना में मिलेगी, भारत की सबसे लंबी गंगा है और भारत की दूसरी सबसे लंबी गोदावरी है। मेडागास्कर में भारत के राजदूत एम्बेसडर कौन बने, तो आंसर होगा बंडारू विल्सन बाबू। मेडागास्कर की कैपिटल एंटानानारियो है, एरिरी यहाँ की करेंसी है। बतुकम्मा फेस्टिवल जो कि फूलों का त्यौहार है, फूलों का एक फेस्टिवल है, ये मनाया जाता है कहाँ पे, तेलंगाना में। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना, तो आंसर होगा यूको बैंक। हेडक्वार्टर कोलकाता में है, इसके सीईओ सोमा शंकर प्रसाद है। टैगलाइन होती है ऑनर्स योर ट्रस्ट। ऑपरेशन मेघ चक्र अभियान को किसने चलाया, सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। और यह ऑपरेशन किसके खिलाफ था, यह अभियान किसके खिलाफ था, चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के खिलाफ। किसे पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया, तो आंसर होगा सुएला ब्रेवरमैन को। ये वहां पे गृह सचिव हैं अभी। अब बताओ, अच्छा पहले ये बताओ यूके की अभी नई प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं, ये आपको बताना है। बाकी विश्व फार्मासिस्ट दिवस हमने 25 सितंबर को मनाया, थीम थी फार्मासिस्ट यूनाइटेड इन एक्शन। और विश्व गोरेला दिवस हमने 24 सितंबर को मनाया। तो ये आपके कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हो गया। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं, प्लीज़ आप लोग वीडियोस को शेयर ज़रूर किया कीजिए, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी फ्रेंड सर्कल हो गए, तो एक बार इसे सपोर्ट ज़रूर करके देखें, ताकि फिर व्यूज़ ना आने के कारण इसे बार बार डिमोटिवेट होकर के बंद ना करना पड़े।